अबे ओए, क्या तू पागल है क्या? मेरी गाड़ी गंदी कर रही है। ज्योति तू यहाँ पे? अरे ज्योति, तू यहाँ क्या कर रही है? रिद्धि, तुषार, तुम दोनों यहाँ कैसे? बकवास कम कर, सामने जा। इस गरीब ने तो यहाँ पे भी हमारा पीछा नहीं छोड़ा, आ गई घूमते घूमते दिल्ली में। हाँ, तुम दोनों को देख के बहुत खुशी हो रही है मुझे। साथ में आए थे गांव से और देखो तुम दोनों में कितना बदलाव है। हमें कोई खुशी नहीं हुई तुझे देख के। चल निकल यहाँ से अब। हम दोनों तो बहुत आगे निकल गए, लेकिन तू आज भी उतनी ही गंवार है जितनी पहले थी। पर एक बात बता, यहाँ क्यों आई है तू? कैसी बात कर रहे हो? तुम दोनों तो कितने अच्छे लग रहे हो इस कपड़ों में। दूर रह, दूर खड़ी रह, पास मत आ। अरे अपना हुलिया देखियो, क्या 200 रुपए की साड़ी पहन रखी है तूने। अगर तू मेरी गाड़ी के पास खड़ी होगी ना तो मेरी गाड़ी गंदी हो जाएगी। और तू यहाँ क्या कर रही थी? गाड़ी गंदी कर रही थी मेरी? टेक लगा के खड़ी क्यों थी यहाँ पे? अच्छा, तू चोरी कर रही थी क्या? जरूर ना, ये हेडलाइट चुरा रही होगी। अरे कैसी बात कर रहे हो तुम दोनों? मैं भला तुम्हारी गाड़ी से कुछ क्यों चुराऊंगी? क्योंकि तुम एक नंबर की चोर हो। गाँव से तो उठ के यहाँ पे आ गई। अब कमाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, पर वो तो तेरे बस की है नहीं, तो तू चोरी कर रही होगी। तेरी शक्ल पे भी लिखा है तू चोर है एक नंबर की। और एक बात ना कान खोल के सुन ले, हम दोनों को ना अपना दोस्त मत बोल बार बार। अगर किसी को पता लग गया ना तू हमारी दोस्त है तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, समझी? कैसी बात कर रही हो तुम दोनों मेरे दोस्त हो तो मैं क्यों ना बताऊं सबको कि मेरे दोस्त हो? तेरे को समझ नहीं आ रहा क्या? एक बार बोल दिया ना, अगर दोबारा इसे और मुझे अपना दोस्त बोला ना तो जो सारे बाल है ना ये उड़ा के तुझे टकली कर दूंगी, समझी? चल भी चल। अबे तेरे जैसे घटिया लोगों के दोस्त बनेंगे क्या हम? इतने बुरे दिन नहीं आए हम दोनों के जो हम तुझे अपना दोस्त बोलेंगे। अगर तूने किसी और के सामने बोल दिया ना कि हम दोनों तेरे दोस्त हैं, एक कान पे लगाऊंगी तेरे मैं। क्या हो गया तुम दोनों को? साथ में पढ़े हैं हम लोग, साथ में उठे बैठे हैं, खाना खाया है एक ही थाली में, और आज तुम दोनों मुझसे इस तरीके का बर्ताव क्यों कर रहे हो? अरे वो बचपन की बात थी भाई, अब नहीं है हम तेरे दोस्त। गलती कर दी तेरे साथ बैठ के, तेरे साथ खाना खा के, इसी बात का अफसोस हो रहा है हमें। खामखा सर पे ही चढ़ी जा रही है, दिल्ली आगे पीछे पीछे। अरे वाह, कितना अच्छा फोन है तुम्हारा। हाँ, इसे आईफोन कहते हैं। तूने तो देखा भी नहीं होगा ना। अरे देखना तो छोड़, तुझे यही नहीं पता होगा कितने का वो। और तू सच बताइयो, फोन का बहाना मार के तू तुषार पे लाइन मार रही है ना? अरे रिद्धि, कैसी बात कर रही हो तुम? थोड़ी तो शर्म करो तुम। मैंने कभी भी तुषार को कुछ और नहीं समझा है, बचपन से उसे भाई मानती हूँ। मैं शर्म करूँ? तू होती कौन है मुझे शर्म दिखाने वाली है? कौन होती है तू? तुम मुझे मार क्यों रही हो रिद्धि? तेरे साथ ना ऐसे ही होना चाहिए। तुम लोगों में ना बहुत घमंड आ गया। तुम दोनों पहले जैसे नहीं रहे हो। अरे ओ, घमंड भी ना कमाना पड़ता है। तेरे जैसी गवार क्या ही समझे इस बात को। अच्छा, खरीदा भी तो क्या घमंड? अबे ओ गवार, ये देख आईफोन, और ये गाड़ी देख रही है कितनी महंगी है, स्कॉर्पियो, खेत बेच के लिए। अरे तू क्या समझेगी महंगे शौकों को? तूने तो कभी पैसे देखे ही नहीं होंगे एक साथ इतने सारे। अच्छा, दिल्ली शहर में आ गए, खेत बेच के इतनी महंगी गाड़ी ले ली है, और ये फोन किस्तों पे चल रहा है। ये सब कुछ करने के बाद अपने आप को क्या समझते हो? बहुत बड़ा महारथी समझते हो? तेरी औकात है इतना महंगा फोन लेने की? दिल्ली शहर में तो आ गई, यहाँ के ना कमाना पड़ता है, मेहनत की कमाई खानी पड़ती है, तेरे जैसे चोरी करके नहीं। हाँ तो मेरे पास भी तो फोन है, पूरे 20,000 रुपए का फोन है, Redmi Note 9। 20,000 का फोन? तुझे पता भी है 20,000 का तो हमारे घर में सिर्फ राशन आता है, और तू 20,000 का फोन लेके घूम रही है। और गिरा दो इसे, तोड़ दूं? नहीं नहीं रिद्धि, प्लीज मेरा फोन मत गिरना, टूट जाएगा। बहुत सारे इसमें कॉन्टेक्ट हैं, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज मेरा फोन मत तोड़ो। तुषार तू भी देख, ये 20,000 का फोन। दिखा जरा। अबे ये तो एकदम डिब्बा सा फोन है। अबे क्या घटिया फोन ले घूम रही है तू? ले तुषार, गिरा दूं तेरा फोन? गिरा दूं ऊपर से? लेगी? रिद्धि प्लीज ऐसा मत कर, तू मेरी दोस्त है ना, दोस्त के नाते मेरा फोन प्लीज नीचे मत गिरा, दे दे। अच्छा एक चीज बता, तेरे पास कुछ करने के लिए तो होगा नहीं, तू एक काम कर, हम दोनों के घर पे आके ना हमारे घर की ना साफ सफाई कर जाया कर। और वैसे भी हम मेड बदलने ही वाले थे, इससे अच्छा तो तू ही मिल गई हमें। उसको हम 10,000 देते थे, तेरे को 11,000 दे देंगे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना? और तुझे काम भी मिल जाएगा। तेरे को मैं एक काम देता हूँ, मेरे पास ना एक डॉग है, उसका एक बाथरूम भी है, तो मेरे घर आके ना उसका बाथरूम साफ कर दियो, साफ सफाई का काम कर ले, अच्छे पैसे दे देंगे तेरे को। छी, कैसी सोच रखते हो तुम अपनी दोस्त के लिए? मुझसे तुम बाथरूम साफ करवाओगे? बाथरूम ही नहीं, तुझे उसका सब कुछ साफ करना पड़ेगा, समझ आई तुझे? तुम दोनों तो बहुत अच्छे घर से थे ना, लेकिन तुम्हारे संस्कारों को क्या हो गया? देखो मैं इतनी देर से चुप हूँ सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि तुम दोनों मेरे दोस्त थे, बचपन के दोस्त, जान पहचान के, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रही, सिर्फ सुन रही हूँ। अबे तेरे को समझ नहीं आता क्या? हम तेरे दोस्त नहीं हैं, कितनी बार बताएं तेरे को? प्लीज हमारे पास मत आइए। अरे रिद्धि मेरा हाथ छोड़ो, दर्द हो
अब एक काम करते हैं, इसके ऊपर गाड़ी चढ़ा देते हैं। गाड़ी नहीं बदलेंगे, अपनी गाड़ी ना इसकी साड़ी से साफ कराएंगे। रिद्धि, अरे रिद्धि क्या कर रही हो? मेरी साड़ी गंदी हो जाएगी, प्लीज छोड़ दो ना। अबे साड़ी क्या, तेरी शक्ल ही गंदी है। रिद्धि मेरी साड़ी, ये ऐसे कैसे कर रहे हो तुम? अब तुझे पता भी है कितनी महंगी गाड़ी है, पूरे 25 लाख रुपए की गाड़ी है, कभी देखी है? और ये 200 रुपए की साड़ी पहन के तू क्या समझ रही है? तू हेमा मालिनी लग रही है, अजी घंटा। क्या प्रॉब्लम है साड़ी में? इतनी तो अच्छी लग रही है, और तुम्हें तो पता है ना बचपन से ही मुझे साड़ी कितनी अच्छी लगती थी। बेशरम को देखियो, अभी भी दांत दिखा रही है, इतने झापड़ खाने के बाद भी। मैं अभी भी तुम दोनों की बातों को कोई बुरा नहीं मान रही, क्योंकि तुम लोग मेरे दोस्त हो। फिर दोस्त बोल रही है ना तू कान पे खाएगी क्या एक और? अबे तेरे को समझ नहीं आता क्या? हम तेरे दोस्त नहीं हैं, कितनी बार बताएं तेरे को? यार मैंने तो हमेशा तुम दोनों को अपना दोस्त माना है दिल से, और हमेशा तुम दोनों के सुख दुख में साथ देने का सोचा है, लेकिन तुम दोनों मेरे बारे में ऐसा सोचते होगे ना, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। जय हिंद मैडम। एक सेकंड, तुम इस गवारन को मैम क्यों बोल रहे हो? किस एंगल से तुम्हें मैम लग रही है ये? अरे ऐसे कैसे बात कर रहे हो तुम मैडम से? ये यहाँ की न्यू आईपीएस ऑफिसर है। क्या आईपीएस ऑफिसर? ज्योति तू आईपीएस बन गई यार, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मुझे नहीं पता था कि तू आईपीएस ऑफिसर है। हम दोनों तेरे साथ बदतमीजी क्यों करते हैं? हाँ बिल्कुल सही सुना तुमने, मैं इस शहर की नई आईएएस ऑफिसर हूँ, ज्योति सिंह। क्या हुआ तुम्हें? शॉक लगा? लगना भी चाहिए, तुम्हें उम्मीद ही नहीं थी ना कि मैं यूपीएससी जैसा बड़ा एग्जाम क्लियर कर लूंगी। तुम्हें तो लगता है कि सिर्फ तुम ही जीवन में आगे बढ़ सकती हो, लेकिन जीवन में आगे हर वो इंसान बढ़ सकता है जो मेहनत करता है और संघर्ष करता है। मैंने भी बहुत मेहनत करी, गांव से यहाँ उठकर आई, कोचिंग ली, मेहनत करी, दिन रात पढ़ाई करी। क्यों? क्योंकि मुझे एक आईएएस ऑफिसर बनना था। पढ़ाई तो तुम दोनों ने भी की है, और दिख रही है तुम्हारी पढ़ाई। अपनी पढ़ाई के चक्कर में तुम अपने संस्कार ही भूल गई। ये भूल गई कि किससे कैसे बात की जाती है। थोड़े से पैसे क्या कमा लिए, महंगी गाड़ी क्या ले ली। थोड़े से पैसे क्या कमा लिए, खेत बेच के गाड़ी ले ली और किस्तों पे आईफोन ले लिया, तो अपने आप को महारथी समझते हो। अपने आप को ऐसे समझते हो कि किसी के साथ भी किसी तरीके का बर्ताव कर सकते हो। ज्योति माफ कर दे यार, हम तो तेरे दोस्त है ना, हमें सच में नहीं पता था कि तू आईपीएस ऑफिसर है। हम तेरे साथ बदतमीजी क्यों करते, तू खुद सोचना। अच्छा, माफी क्यों मांग रहे हो? माफी अगर तुम माफी मांग रहे हो ना, तो मुझसे नहीं मांग रहे, अपनी दोस्त से नहीं मांग रहे, माफी मांग रहे हो तुम एक आईएएस ऑफिसर से। मैं इतनी बड़ी पोस्ट पे हो तब तुम्हें एहसास हो रहा है कि तुमने मेरे साथ गलत किया। अगर मैं इतनी बड़ी पोस्ट पे नहीं होती, एक आईएएस ऑफिसर नहीं होती, तो शायद तुम्हें अपनी गलती का कभी एहसास ही नहीं होता, तुम्हें रियलाइजेशन ही नहीं होता इस चीज का। अरे वो तो चलो मैं एक आईएएस ऑफिसर निकल गई, तब तुम्हें तुम्हारी गलती का सबक सिखा रही हूँ, लेकिन मेरी जगह कोई आम आदमी होता तो क्या करता? वो तो शायद कुछ कर ही नहीं पाता, उसे तो तुम्हारी ये इंसल्ट सहनी पड़ती, जलील होना पड़ता। लेकिन मैं तुम दोनों को ये दूसरा मौका नहीं दूंगी ताकि तुम किसी और को जलील करो, उसकी इंसल्ट करो। तुम दोनों ने ना बहुत गलत किया है, मेरा अपमान किया अपने दोस्त का। अरे बचपन के दोस्त जब मिलते हैं ना, एक दूसरे को प्यार सम्मान देते हैं, खुशियां बांटते हैं, लेकिन तुम दोनों तो बस इंसल्ट के अलावा कुछ नहीं दे रहे थे। किस चीज का गुरूर है तुम्हारे पास? अपने माँ बाप के पैसों का? खुद तुमने अपने दम पे किया है? कुछ नहीं हो तुम अपने दम पे, सिर्फ जीरो हो, जीरो। और तुम जिस साड़ी का अपमान कर रही थी ना, शायद तुम भूल गई हो, जिस देश में तुम रहती हो ना, उस देश में साड़ी सूट पहनना हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति को दर्शाता है। लेकिन तुम कहाँ समझोगी? वेस्टर्न कपड़े पहन के तो अपने आप को सोचती हो कि इंडिया में नहीं, कहीं फॉरेन कंट्री में रहती हो, और फॉरेन कंट्री के लोग भी ना हमारे देश की सभ्यता को अपना रहे हैं, हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं। लेकिन तुम अपने देश की होकर अपने देश की अपने देश की सभ्यता और संस्कृति पे उंगली उठा रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। तुम दोनों ने जो मेरे साथ किया है ना, उसकी तुम्हें सजा मिलेगी। ऑन ड्यूटी आईएएस ऑफिसर पे हाथ उठाया, ऐसे तो नहीं बचोगे तुम दोनों का घर तो मुझे पता ही है। प्लीज ज्योति, तू तो आईपीएस बन गई, पर हम दोनों का करियर खराब हो जाएगा। प्लीज ज्योति माफ कर दे यार, एक लास्ट चांस दे दे। क्या हुआ? डर लग रहा है दोनों को? डर लगना भी चाहिए, क्योंकि तुमने जो हरकत की है ना, वो सजा लायक ही है, तो डर तो लगेगा ही। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुमने तो अपने बचपन के दोस्त की जरा से भी कदर नहीं की, लेकिन मैं हमारी दोस्ती की कदर करते हुए तुम दोनों के साथ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रही हूँ। माफ कर रही हूँ तुम दोनों को। जाओ, अपनी ये महंगी गाड़ी जो तुमने खेत बेच के खरीदी है ना, इसमें घर जाओ, ठीक है? चलो।